Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we are going to discuss about founders and pioneers in literature. This is the part third. ये part third है. First and second part हमने upload कर दिया है founders and pioneers in literature का. So let's start. इसको हम MCQs वे में डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपको किसी भी एग्ज़ाम में. अगर आप किसी भी कोई इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए वेरी बेनिफिशियल होने वाले हैं, हेल्पफुल होने वाले हैं. विच पोइट इज़ फेमस फॉर इंटीरियर मोनोलॉग? दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आंसर इज ब्राउनिंग. ब्राउनिंग इज़ अ पोइट हु इज़ फेमस फॉर इंटीरियर मोनोलॉग. ये इंटीरियर मोनोलॉग लिखने में बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट है. रॉबर्ट ब्राउनिंग इनका फुल नेम है, ब्राउनिंग इनका शॉर्ट नेम है. टचस्टोन मैथड इज़ अ क्रिटिकल स्टैंडर्ड विच एडवोकेट बाय. टचस्टोन एक मैथड है जो किसने एडवोकेट किया है, किसने शुरुआत की है, इसकी सुजेस्ट किया है? मैथ्यू आर्नल्ड. मैथ्यू आर्नल्ड जो एक विक्टोरियन क्रिटिक हैं, उन्होंने टचस्टोन मैथड दिया है अपने वर्क में. ओके, देन आइडेंटिफाई द राइटर हु सब्सक्राइब्ड टू द थ्योरी ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक. उस राइटर के बारे में बताना है वो कौन से राइटर हैं जिन्होंने थियोरी दी है आर्ट फॉर आर्ट सेक. तो ये हैं ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड ने ये थ्योरी सब्सक्राइब की है आर्ट फॉर आर्ट सेक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी. नेगेटिव कैपेबिलिटी ये एक टर्म है, वो किसने दी है? वो दी है एम्परसन ने. एम्परसन ने ये टर्म दी है, ऑथर्ड की है नेगेटिव कैपेबिलिटी. आइडेंटिफाई द ब्रिटिश नॉवलिस्ट ऑफ इंडिया ओरिजिन. उस ब्रिटिश जो ब्रिटिश के नॉवलिस्ट हैं मगर उनका ओरिजिन इंडिया का है, वो कौन से नॉवलिस्ट हैं? वो हैं E.M. फोस्टर. वो एक ऐसे नॉवलिस्ट हैं जो ब्रिटिश के नॉवलिस्ट हैं और उनका ओरिजिन इंडिया का है. विच पोइट इज़ यूजली रेफर टू एज अ पोइट्स पोइट. किस पोइट को हम यानी कि कवियों के कवि यानी कि पोइट्स पोइट रेफर किए जाते हैं? एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर को द पोइट्स पोइट बोला जाता है, कवियों के कवि बोला जाता है इनको, एडमंड स्पेंसर को. ब्लू स्टॉकिंग इज टर्म एसोसिएटेड विद. ब्लू स्टॉकिंग एक टर्म है, वो किसके साथ एसोसिएट करती है? वुमन राइटर्स ऑफ 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी की वुमन राइटर्स को ये टर्म ब्लू स्टॉकिंग एसोसिएट करती है. ये टर्म who claimed to write fiction that could be called comic epic in prose. किसने ये कॉमिक एपिक इन प्रोज, किसने, वो कौन क्लेम कर रहा है, कौन सा राइटर ने क्लेम किया है कि उसने लिखा है कॉमिक एपिक इन अ प्रोज? ओके, ये क्लेम कर रहे हैं हेनरी फील्डिंग. वो क्लेम्ड कर रहे हैं कि उन्होंने राइट किया है फिक्शन जिसको हम कॉमिक एपिक इन अ प्रोज बोल सकते हैं. हेनरी फील्डिंग क्लेम करते हैं. इन विच प्ले ऑफ G.B. शॉ डज द टर्म चॉकलेट सोल्जर अकर. तो चॉकलेट सोल्जर ये एक टर्म है जो G.B. शॉ ने अपने एक प्ले में बताई है. तो ये टर्म कौन से प्ले में है? आर्म्स एंड द मैन. तो इससे और भी एक क्वेश्चन बन सकता है, G.B. शॉ का प्ले कौन सा है? आर्म्स एंड मैन. आर्म्स एंड मैन किसने लिखा है? G.B. शॉ. ओके, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. ओके, नेक्स्ट द अबे थिएटर इज़ एसोसिएटेड विद. द अबे थिएटर किसके के साथ एसोसिएट करता है? ये थिएटर एसोसिएट है J.M. स्विंच के साथ. नेक्स्ट W.B. Yeats, William Butler Yeats had used Byzantium as a symbol of. बाइजेंटियम इनके द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी पोइम है, वर्क है इनके द्वारा, W.B. यीट्स के द्वारा. तो इसमें जो बाइजेंटियम है वो क्या सिंबलाइज करता है? आर्टिस्टिक परफेक्शन को सिंबलाइज करता है बाइजेंटियम. विच पोइट शोज अ मार्क्सिज्म लर्निंग इन हिज अर्ली पोइट्री. कौन से पोइट हैं वो मार्क्सिस्ट लर्निंग, जो मार्क्सिस्ट एक थियोरी थी ये भी, वो अपनी राइटिंग में अर्ली पोइट्री में वो शो करते थे उनकी लर्निंग मार्क्सिस्ट.
वो थे W.H. ऑर्डन। W.H. एक ऐसे पोइट हैं जो अपनी अर्ली पोइट्री में मार्क्सिस्ट लर्निंग को शो करते। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज़ एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये एक टेक्निक है। ये आउटस्टैंडिंग फीचर किसकी है? ये आउटस्टैंडिंग फीचर वर्जीनिया वुल्फ, जो एक बहुत ही फेमस फीमेल राइटर है। ओके, वर्जीनिया वुल्फ। विच टाइप ऑफ स्टेफन लिकॉक रोड एसेस, जो स्टेफन लिकॉक है वो किस टाइप के एसेस लिखते थे? ये लिखते थे ह्यूमरस एसेस लिखते थे स्टेफन लिकॉक। जीन पॉल सार्टर इज एसोसिएट विद, जीन पॉल सार्टर किसके साथ एसोसिएट करते हैं? ये करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक टर्म है, उसके साथ ये एसोसिएट हैं जीन पॉल सार्टर। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज द टर्म कॉइंड बाय, जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये भी एक टर्म है, ये किसने कॉइंड की थी? ये की है T.S. एलियट के दोबारा। विच पोइट नो एज द बीट पोइट, किस पोइट को हम बीट पोइट बोलते हैं? एलन गिन्सबर्ग इज नोन एज द बीट पोइट। हु इन्वेंटेड द राइम रॉयल, राइम रॉयल किसने इन्वेंट की थी? ये की थी जॉफ्री चॉसर, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, इन्होंने इन्वेंट की थी द राइम रॉयल। हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश वर्ड्स, तो ये हीरोइक कपलेट इंग्लिश वर्ड्स में किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये भी किया था चॉसर, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हु वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द बाइबल इनटू इंग्लिश, तो किसने सबसे पहले बाइबल, जो एक होली बुक है क्रिश्चियंस की, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था सबसे पहले? जॉन विक्लिफ ने ट्रांसलेट किया था बाइबल को इंग्लिश में सबसे पहले। हु कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कौन है? किनको बोला जाता है? पेट्रार्च को। हु फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ वर्जिल्स वर्क, वर्जिल्स के वर्क के फर्स्ट ट्रांसलेटर कौन है? ये है गैवी डोगलस। हु फर्स्ट यूज द ब्लैंक वर्स सबसे पहले किसने यूज़ किया था? सरे ने यूज़ किया था सबसे पहले ब्लैंक वर्स। हु इंट्रोड्यूस द सोनेट फॉर्म इन इंग्लिश में सोनेट फॉर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी? सोनेट एक 14 लाइन की एक पोइम होती है, तो ये किसने इंट्रोड्यूस की थी इंग्लिश में? वायाट एंड सरे ने। हु वाज द मॉर्निंग स्टार ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथन ड्रामा के मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? कौन है? वो है मार्लो वाज द मॉर्निंग स्टार ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। नेक्स्ट, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इज सेड टू हैव बीन रिटन बाय, सबसे इंग्लिश में पहले इंग्लिश ट्रेजेडी किसको लिखने का ये श्रेय जाता है? किसने लिखी थी? ये लिखी थी थेस्पिस ने। देन हु फाउंडेड द कस्टम किसने फाउंड किए थे? ये किए थे एडवर्ड वन ने कस्टम्स फाउंड किए थे। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडिपेंडेंस के फादर किसको बोला जाता है? थॉमस ब्राउन को बोला जाता है द फादर ऑफ इंडिपेंडेंस। हु इज़ नोन एज अ ट्रांसलेटर जर्नल ऑफ द एलिजाबेथन, ट्रांसलेटर जर्नल ऑफ एलिजाबेथ किसको बोला जाता है? कौन थे वो? ये थे फिलेमन हॉलैंड। विच ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल वर्क्स द फर्स्ट ऑफ द ऑथराइज्ड वर्जन, सबसे फर्स्ट बाइबल की जो ऑथराइज्ड वर्जन ट्रांसलेशन है वो कौन सी है? ग्रेट बाइबल, जो 1539 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट ग्रेट एंग्लिकन प्रीचर, सबसे फर्स्ट और ग्रेट एंग्लिकन प्रीचर कौन थे? John Donne was the first great Anglican preacher. Name the first prose comedy. फर्स्ट प्रोज में लिखी हुई कॉमेडी कौन सी है? ये है स्पोसेस, द फर्स्ट प्रोज कॉमेडी।
हु इज़ नोन एज द इंट्रोड्यूसर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, किसने इंट्रोड्यूस की थी इंग्लिश कॉमेडी, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश में, ये की थी गैस कोइग्ने ने। ओके, हु कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला जाता है, तो किसने बोला था ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ये बोला था जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन ने। हु इंट्रोड्यूस द क्रिटिकल एसेस, क्रिटिकल एसेस किसने इंट्रोड्यूस किए थे इंग्लिश में, ये इंट्रोड्यूस किए थे ड्राइडन ने। ओके, नेक्स्ट, हु वाज निकनेम्ड एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट, लेडी ऑफ क्राइस्ट किसका निकनेम है, तो ये है मिल्टन, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का निकनेम द लेडी ऑफ द क्राइस्ट कौन था, क्योंकि उनके बड़े बड़े बाल थे, जिसकी वजह से उनको उनके कॉलेज टाइम में सबके उनके दोस्त उसको द लेडी ऑफ क्राइस्ट नाम से चिढ़ाते थे। ओके, हु इज़ नोन एज द सेंट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल, सेंट किसको बोला जाता है मेटाफिजिकल स्कूल का, ये बोला जाता है हर्बर्ट। हर्बर्ट is known as the saint of the metaphysical school. Who is regarded as the father of English prose? Father of English prose किसको बोला जाता है, ड्राइडन। ड्राइडन is regarded as the father of English prose. Who has been regarded as a monarch of wit? monarch of wit किसको बोला जाता है, ये डन, जॉन डन is regarded as a monarch of wit. Who produced the comedy of humors? comedy of humors किसने प्रोड्यूस किए थे, बैन जॉनसन ने, बैन जॉनसन ने किए थे। Who has been charged as the corrupter of our languages? किसको ये मतलब उन पे ये दोष लगाया गया, उनको चार्ज किया गया कि वो ये करप्टर हैं हमारी लैंग्वेज के, ये मिल्टन को, जॉन मिल्टन को। मिल्टन ने बहुत ही फेमस वर्क लिखे थे, इनके बहुत ही फेमस वर्क हैं द पैराडाइज लॉस्ट एंड द पैराडाइज रीगेन। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।